जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। बड़ी ईद जो है आने वाली है। हाजी जो है वो सारे पहुंच चुके हैं। हज का टाइम बिल्कुल नज़दीक है और तमाम अहबाब से गुजारिश है जो हज करने गए हैं, रोज़ा रसूल पे हमारे नाम का सलाम कह दीजिएगा और खाना काबा पे हमारे लिए दुआ भी कर दीजिएगा। अल्लाह आप सबके हज को कबूल करे। आज बीइंग अ वेटनेरियन और मैं कुछ गलतियों का आपसे तज़किरा करना चाहूँगा। कुर्बानी की जाती है पूरे पाकिस्तान में और एक नहीं दो तीन गलतियाँ ऐसी हैं जो हर बंदा कर रहा है और ये गलतियाँ जो की जा रही हैं उसका हमें इल्म ही नहीं है। मतलब कि एक होता है कि आपको इल्म है और आप गलती करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी चीज़ का हमें इल्म नहीं होता और हम वो गलती दोहराई जाते हैं और मैंने ये गलती हर जगह पे देखी है। तो ज़िबा करने के हवाले से जानवर को ज़िबा करने का दुरुस्त तरीका क्या है वो मैंने आपको बताना है और मैं चाहूँगा कि आप इसको सुन लें। और जो आपके कसाई हैं वो आपसे बहस करेंगे, वो आपको कहेंगे नहीं तुसी बड़े आगे सियाने। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, बेशक अपने मोहल्ले में अपने इलाके में किसी मुफ्ती साहब से बात कर लें, किसी आलिम से बात कर लें, वो आपको बताएंगे कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये दुरुस्त है। अब इसमें 3-4 गलतियाँ की जाती हैं जानवर को जब ज़िबा किया जाता है, तो वो गलतियाँ मैंने जिक्र करना है आपसे कि आपको पता हो कि जानवर को ज़िबा करने का दुरुस्त तरीका क्या है। मैं जब भी अपना जानवर ज़िबा करवाता हूँ तो मैं पूरी मुखालफत लेता हूँ और मैं कसाई के साथ लड़ पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ भाई जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह ज़िबा करना है। आप जिस तरीके से ज़िबा करना चाहते हैं अपना तरीका अपने पास रखें। अब वो तरीका क्या है वो मैं सारा आपको बताऊँगा। इस्लामिक स्लॉटरिंग जो इस्लाम का बताया हुआ तरीका है ज़िबा करने का, उसके फ़ायदे। कुछ लोग कहते हैं कि भई आप तो ज़्यादती करते हैं, जानवर को तकलीफ़ देते हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह आज करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि पहली गलती ये होती है, ये सारे लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं कि जानवर को जिस दिन ज़िबा करना होता है उससे को 5-6 घंटे पहले उसकी खुराक बंद कर देते हैं। सिर्फ पानी पिलाते हैं। जब उसका ज़िबा करने का टाइम आता है उसकी पहले 6 घंटे पहले खुराक बंद कर देते हैं कि ओजड़ी चूँकि बहुत बड़ी होती है और हमारे यहाँ अक्सर औकात बकरे की ओजड़ी लोग खाते भी हैं, तो उनको होता है कि सफाई करनी मुश्किल है ये वो। तो याद रखें जो जानवर ज़िबा करना है वो भूखा नहीं होना चाहिए, ये हमें इस्लाम बताता है। ये भूखा नहीं होना चाहिए और जब आप ज़िबा करें तो इस जानवर को पानी भी दिखाना है आपने, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जानवर के सामने जो भी कोई चीज़ें पड़ी हैं, छुरियाँ चाकू जो भी हैं, वो आपने जानवर के सामने छुपा के रखने हैं, ये आप सबको पता है। नंबर 3, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना, इसका भी आप सारों को पता है, ठीक है जी। अब चलते हैं अगली बात। अब आपने जानवर को गिराना है। मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कोशिश करें कि पक्के रस्से इस्तेमाल करें, रस्सियाँ कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अक्सर औक़ात ये यूट्यूब पर वीडियोज़ चल रही होती हैं कि जानवर को गिराया, उसने ज़ोर मारा, रस्सियाँ टूट गई, जानवर वो भागा जा रहा है। तो ट्रेंड बंदा होना चाहिए जो जानवर को गिराए और गिराने के बाद उसको फौरी तौर पे रस्सों से बांधा जाए। अब आपने ये करना ये है कि जानवर को लेफ़्ट साइड पे गिराना है। ये मिसाल के तौर पे जानवर खड़ा है तो इसकी ये लेफ़्ट साइड जो है, ये खब्बी साइड जो है, ये ज़मीन के साथ लगी हो, ये बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, जानवर का मुँह किबला की तरफ होना चाहिए। मतलब इस तरफ मैं शेड में बैठा हूँ तो किबला इस तरफ है, तो अगर ये जानवर ऐसे खड़ा है, मुंह आपकी तरफ है, दुम मेरी तरफ है, तो आप इसको ऐसे गिराएंगे कि ये जो खब्बी साइड है, ये जो लेफ़्ट साइड है, ये जानवर खड़ा है जैसे ये खड़ा है तो इस तरफ गिरेगा, इस तरफ नहीं गिराना, लेफ़्ट साइड पे गिराना आपने, ठीक है जी। और कोशिश करनी है कि जानवर का जो मुँह है वो आपने टुवर्ड्स किबला ये आपने कर देना है। और जब अमूमी तौर पे एक और आपने देखा होगा कि जब ज़िबा करते हैं तो जानवर का मुँह बिल्कुल ये आसमान की तरफ कर देते हैं। कोशिश करें कि जानवर का मुंह वर्टिकल रखें। ये नीचे गिराया ना आपने जानवर को, तो जानवर का मुंह ऐसे रखें कि बिल्कुल आसमान की तरफ ना कर दें, किबला की तरफ करें। जैसे ही आप उसको काट देंगे तो जो खून है वो नीचे ज़मीन पे गिरेगा। बिल्कुल अगर उसका आप ऊपर की तरफ मुँह कर देते हैं तो बाद का तो खून के वापस जो सांस वाली नाली है उसके थ्रू लंग्स में जाने का, फेफड़ों में जाने का अंदेशा होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है जानवर का मुंह किबला की तरफ करना है। अब ये आप समझ सकते हैं कि जानवर का मुंह किबला की तरफ कैसे होगा। अच्छा आगे चलें जी। अब जानवर को गिरा लिया, लेफ़्ट साइड पे गिरा लिया, मुंह किबला तरफ कर लिया।
अब वो बंदा जिसने ज़िबा करना है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 उसका पाक साफ होना ज़रूरी है। नंबर 3 उस जानवर को, उस बंदे को जो तकबीर है वो पढ़ने आने चाहिए। तकबीर क्या है जी? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। मैं मतलब बिस्मिल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हमारे वालिद साहब की आदत थी, हमारे घर में जब कसाई बकरा ज़िबा करने आते थे तो जैसे ही वो छुरी चलाने लगते थे तो वालिद साहब ऊंची आवाज़ में तकबीरों का अहतमाम किया करते थे, क्योंकि बाद औक़ात ऐसे होता है कि जो बंदा ज़िबा करने लगता है समटाइम्स वो भूल जाता है, तो इससे याद भी आता है सारे लोगों को और इर्द गिर्द के लोग पढ़ लें तो अच्छा है। बहरहाल जो ज़िबा कर रहा है उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जो है वो तकबीर पढ़नी है। अगली बात ये है कि जो छुरी है जी वो बड़ी सख्त होनी चाहिए, बड़ी तीखी होनी चाहिए। यहाँ पे गलती होती है कि छुरियाँ तीखी नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात ये जो जानवर खड़ा ना ये वाला, इसके ना ये झालड़ नहीं है। जैसे ही इस जानवर को गिरा के आप मुंह किबला की तरफ करेंगे ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आप जैसे ही छुरी चलाएंगे इसका गला जो है वो 2 पीसेस में चले जाएगा। लेकिन हमारे पास जो देसी नस्ल के जानवर हैं जिसमें साहिवाल है आपकी, या जो आप देसी जानवर देखते हो, ये बड़ी बड़ी झालड़ है। जैसे ही आप जानवर का मुंह स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो झालड़ जो है ना जी, वो झालड़ जो है वहाँ पर कट्ठी सी हो जाती है। तो उसके लिए कोशिश करें कि कोई बंदा झालड़ को पकड़ के टाइट करे। जब उस पर आप छुरी चलाएंगे तो छुरी बड़ी अच्छे तरीके से चलेगी, वरना आपको 3-4 जर्क लगाने पड़ेंगे। कोशिश करें छुरी इतनी तेज़ हो कि ऐसे ही आप फेरें और काम हो जाए। ये काम है ना, ये वाला काम ये नहीं होना चाहिए। छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए और एक ही दफ़ा फोर्स से आप पूरा काट लगाएं और जानवर का जो है वो ज़िबा उसको हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपने काटना क्या क्या है? यहाँ पे जी सांस की नाली कटेगी, यहाँ पे खुराक की नाली कटेगी, यहाँ पे ये इस तरफ जुगुलर वेन चलती है और इस तरफ कैरोटिड आर्टरी चलती है। तो ये 4 वेसल्स हैं, 4 खून की नालियाँ कह लें, 4 ये कटेंगी और साथ में खुराक की नाली कटेगी, साथ में जो आपकी सांस की नाली है ये कटेगी। ये 6 चीज़ें कट गई। अब इनको काट के बस आप फारे गए। अब गलती जो मैं बता रहा हूँ कि जो बहुत सारे लोग करते हैं वो क्या है, अमूमी तौर पे जैसे ही जानवर को ज़िबा किया जाता है, ज़िबा करने के बाद अभी आधा मिनट भी नहीं गुजरा होगा, आप देखिए कसाई क्या करते हैं कि छुरी को बिल्कुल सीधा करके ऐसे मारते हैं। आप जरा नोट कीजिएगा, वो क्या करते हैं, ऐसे पहले ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद वो छुरी को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे मारते हैं। वो क्या करते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी के बीच में, ये जो हड्डी चल रही है हमारी गर्दन में, इस हड्डी के बीच में होता है हराम मगज़, वो इस हराम मगज़ को काटते हैं। तो याद रखिएगा, इस हराम मगज़ को नहीं काटना। ये गलती है जो हर बंदा ही 90% बंदे करते हैं। इस हराम मगज़ को नहीं काटना, चाहे सीधा रख के काटें चाहे ऐसे रख के काटें, इसको नहीं काटना, नहीं काटना, नहीं काटना। लोग आपको कहेंगे बड़ा साइंसदान आ गया जी। आप अपने इलाकों में किसी मुस्तनद मौलवी के पास जाएं, किसी मुस्तनद मुफ्ती के पास जाएं, वो आपको ये बात बताएंगे कि इसको नहीं काटना। अब ये लोग काटते क्यों हैं? इसको काटते इसलिए हैं कि जैसे ही आप जानवर को ज़िबा करेंगे, इसको काटने से फौरी तौर पे जानवर ठंडा हो जाता है। ऐसे ही कोई 2-2.5 मिनट लगेंगे, जानवर का खून भी निकल जाएगा और वो ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं काटते तो जानवर को ठंडा होने में टाइम लग जाएगा। वहाँ पर अब आपको पता है ईद का दिन है भाई, 25,000 रुपया चल रहा है बड़े जानवर की कुर्बानी का, बकरे का ले रहे हैं 10,000। वहाँ पे अगर डॉक्टर मुजम्मिल साहब की तकनीक से बताए हुए 6 मिनट ज़ाया हो जाएं तो दिहाड़ी मरती है। तो भाई इस बात का ख्याल रखें, अपने कसाई को बता दें कि सिर्फ छुरी की मदद से गले को, ये जो 2 खुराक की नाली, सांस की नाली, 4 वेसल्स, इनको काटना है बस। हराम मगज़ को नहीं काटना। जानवर 4-5 मिनट लेगा, ठंडा हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? जैसे ही आप हराम मगज़ काटते हैं जानवर जल्दी ठंडा हो जाता है, जो पूरा खून है जिस्म से नहीं निकल पाता। इस्लामिक मेथड ऑफ स्लॉटरिंग का फ़ायदा ये है कि आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मीट मिलता है, उसमें खून नहीं होता। आप चेक कीजिएगा, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि मैं क्या इस्लाम बता रहा है, इस तरीके को फॉलो करेंगे तो जानवर के अंदर उसके जिस्म का खून निकल जाएगा और गोश्त की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर जानवर लेट ठंडा हो रहा है तो उसको तो बड़ी तकलीफ़ होगी। जहाँ उसने 2.5 मिनट में ठंडा होना है, यहाँ पे ये 5 मिनट में ठंडा हो रहा है, तो 2.5 मिनट तकलीफ़ ज़्यादा है।
तो मैं इस पे बता दूं, देखें आपने कभी सुना होगा कि किसी बंदे का ग्लूकोज कम हो गया और वो गिर गया। कभी आपने सुना होगा बंदे का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया और वो गिर गया। उससे होता ये है कि जैसे ही हमारा दिल खून को ऊपर भी भेज रहा है, नीचे हमारी टांगों तक भी भेज रहा है, जब ये खून हमारे दिमाग में जाना कम होता है तो हमें हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी काम नहीं करती, इसी तरह दिमाग में ब्लड नहीं है, दिमाग काम नहीं करेगा। अब जैसे ही आप छुरी चलाते हैं तो मैक्सिमम 3 सेकंड के अंदर जो दिमाग के अंदर जाने वाला खून है बाहर निकल आता है। अब आपने चूंकि सप्लाई काट दी है, खून दिमाग को जा नहीं रहा, वो नीचे बाहर गिर रहा है, जो दिमाग का खून था वो बाहर निकल आया, तो उस वक्त जानवर जो है उसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती। अब वो जो टांगे मार रहा है, वो जो हिल रहा है, वो जो जोर लगा रहा है, वो इसलिए लगता है कि चूंकि जानवर के जिस्म से खून निकल रहा होता है, उस खून निकलने की वजह से मस्कुलर स्पैज़म आते हैं, मसल शिवर करते हैं। जैसे कभी देखा हो आपने, उसकी दुम काटने छिपकली की 2.5 मिनट हिलती रहती है, तो ये कुछ ऐसा ही है। ये ऐसा नहीं है कि जानवर को पेन होती है, 3 सेकंड बाद छुरी चलने के जानवर को बिल्कुल नहीं पता वो किधर है। इसके निज़ाम की खूबसूरती ये है, इस तरीक़ेकार की खूबसूरती ये है कि जानवर की गोश्त की क्वालिटी भी बेहतरीन, और जानवर को पता भी नहीं चलता, वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, मतलब उसको पेन ख़त्म हो जाती है और खून भी सारा निकल जाता है। ये तरीक़ेकार हो गया जी। अच्छा, अगली बात यह है कि आपने जो नेक्स्ट तरीक़ेकार है, खून के अंदर बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और जरासीम होते हैं। जब सारी चीज़ें निकल जाएंगी तो गोश्त की क्वालिटी भी आपकी अच्छी होगी। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग ये करते हैं कि अभी जानवर ठंडा नहीं हुआ, वो यहाँ से काटना शुरू करते हैं, जो खाल को काटते काटते वो जनाब दिल तक पहुँच जाते हैं। ये गलत है। जब तक जानवर ठंडा नहीं होता आप उसकी खाल नहीं उतार सकते, आपने नहीं उतारनी। जानवर को ठंडा होने दें, जब वो ठंडा हो जाए फिर आप बाकी का प्रोसीजर जो है आप उसकी खाल उतारें और जो भी बाकी का प्रोसीजर आप अडॉप्ट करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि जो अमूमी तौर पे हमने देखा है कि लोग गलत ही करते हैं और ये लोगों को पता नहीं है। बेसिकली वो जो कसाई कर रहे हैं बेसिकली उनको भी नहीं पता, बस उनको ये पता है कि इसको काट देंगे तो जानवर जल्दी ठंडा हो जाएगा और वो इससे जानवर की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने जो तरीका हमें बताया है वही बेहतरीन तरीका है और हमें इसी को फॉलो करना है। तो आपने जब कुर्बानी करनी है अपने कसाइयों से ये बात ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कुर्बानी भाई इस तरीके से करनी है। थोड़ा सा टाइम 2, 3, 4 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, जानवर का जिस्म से खून बिल्कुल निकल जाएगा और जानवर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी ज़िंदगी में, जो मैं मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुन रहा था, वो बता रहे थे कि 2 कुर्बानियाँ वो किया करते थे, 2 भेड़ों की, एक वो किया करते थे अपनी तरफ से और एक वो कुर्बानी किया करते थे उम्मत की तरफ से। तो आप कोशिश करें कि जो साहिब इस्तात लोग हैं कुर्बानी करें। और एक और टॉपिक पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। आजकल वो फेसबुक पे बड़ा चर्चा है कि अवाम बहुत गरीब है, तो कुर्बानी से बेहतर है कि आप गरीब अवाम पे ख़र्चा कर दें। तो इस सिलसिले में भी आगे एक वीडियो बनाएंगे। मुफ्ती साहब का इस पे जो व्यू पॉइंट है वो आपके सामने रखेंगे। तो उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह हमें आपको फ़ायदा होगा। तो ये जो इस्लामिक वे है स्लॉटरिंग का, ये आप लोगों को बताएँ, लोगों के साथ शेयर करें। और बिल्कुल मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पॉइंट को अपने उलमा कराम से डिस्कस करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे मैंने बताया है वो भी आपको ऐसे ही बताएंगे और इंशाअल्लाह सबको फ़ायदा होगा। जो गलती हम ला इल्म में करते हैं हम उससे बच जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।